मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। आप सभी की तैयारी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मेरी तैयारी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि मैंने कौन सी कोचिंग के नोट्स सेलेक्ट किए, कौन सी कोचिंग का कोर्स मैंने लिया। मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आने वाले रीट भर्ती में आराम से रीट करेक्ट तो कर ही लोगे, क्योंकि मेरे 5th रैंक आई है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, कोचिंग का प्रिपरेशन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके लिए मैंने गणपत सर, राजपुरी सर जो बाढ़ में लेक्चर आ रहे हैं, लेक्चर आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके वीडियो लगातार आते रहते, इसमें वो बच्चों को गाइड करते थे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो लगातार मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करते थे। आप उनको जरूर फॉलो करें। आप अगर उनको फॉलो करें, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आती है। आपको बताया कि मैंने साइंस से इस बार थर्ड ग्रेड 2025 वाला एग्जाम दिया था। इस बार के एग्जाम में जो मैंने दिया था उसमें मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। उस टाइम पे मैंने लगभग 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 12 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मेरे 238 नंबर उस टाइम पे बन रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि साइंस में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो मेरे नंबर और बढ़ गए डिलीट होने की वजह से, क्योंकि मेरे 5 उनमें से सही थे और 2 गलत थे, एक स्किप मैंने किया था। तो मेरे 4 नंबर बढ़ गए दोस्तों, 242 नंबर आए और मेरी और राजस्थान 5th रैंक आई है साइंस सब्जेक्ट से। आप सभी की तैयारी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मेरी तैयारी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि मैंने कौन सी कोचिंग के नोट्स सेलेक्ट किए, कौन सी कोचिंग का कोर्स मैंने लिया। मैं आप सभी को सब शेयर कर, तो हम आज बात करते हैं कि आने वाले समय आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आने वाली 2027 की बड़ी जो 30,000 पदों पर भर्ती आ रही है उसके लिए, उसमें आपको पता है कि रीट प्री नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है, और मेंस जो कि जून जुलाई तक प्रस्तावित हैं अगले साल 2027 में। सरकार को पता है कि 2028 तक चुनाव होने वाले, तो सरकार एक बड़ी भर्ती देने वाली है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। और मैंने, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने बीएड के फाइनल ईयर के साथ ही तैयारी चालू कर दी थी, तो आप लोग भी फाइनल ईयर के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा साल 2 साल देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सबसे पहला एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि मैंने जो रीट प्री आई थी 2025 में, उससे पहले ही मेंस की तैयारी चालू कर दी थी। आप लोग चाहो तो प्री की तैयारी कर सकते हो, नहीं तो जैसे आप मेंस की तैयारी करोगे तो प्री की तैयारी ऑटोमेटिक उसके साथ हो जाती है। तो साइंस आपका सब्जेक्ट है, अब मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी कमांड ऑलरेडी होती है दोस्तों। और जैसा कि प्री में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने कि मेंस में पूछे जाते हैं, तो आप मेंस की जो तैयारी करोगे तो प्री ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो सकता है। मैं आपको कुछ टीचर्स सजेस्ट करूंगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो आप पढ़ सकते हो, जिनसे मैंने पर्सनली अपनी कोचिंग जर्नी के दौरान पढ़ा था और 5th रैंक हासिल करने में इनकी बहुत हेल्प हुई है दोस्तों। मैं साइकोलॉजी के लिए आपको एक टीचर सजेस्ट करूंगा, ब्रिजेश बाजिया सर है, जो कि अभी प्रेरक एकेडमी में पढ़ाते हैं। और उनकी साइकोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पढ़ा था जब वो उत्कर्ष में पढ़ाते थे दोस्तों। एक उनके साथ ही प्रेरक एकेडमी में ईश्वर कुकरेजा सर है, जिन्होंने टीचिंग मेथड पढ़ाते हैं, और टीचिंग मेथड में आपको इतना अच्छा वो पढ़ाएंगे। जो प्रेरक एकेडमी में अभी पढ़ाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। सर जी साइंस वाले, मैंने उनकी किताब को पढ़ा था। वैसे तो मैंने अपने पर्सनल नोट्स पढ़े हैं और 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक्स आप जरूर अपने मैटर में शामिल कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और जीके के लिए 9th और 10th की आरबीएससी की बुक्स और रोहित सर की ब्रह्मास्त्र पर्याप्त है। उन दोनों को पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन सिलेक्शन जितने तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने दोनों को पढ़ा है दोस्तों। साइंस के लिए इजी साइंस साजिद सर वाली बुक आप ले सकते हैं, और अपने नोट्स अगर आपके पास है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। जीके अपने हो ही गई, साइकोलॉजी ब्रिजेश बाजिया सर हो गए, और टीचिंग मेथड ईश्वर सर हो गए। मैंने करंट अफेयर के लिए एक नानक क्लासेस के शिव सर है, उनको आप पढ़ सकते हैं। उनकी बुक भी आती है लास्ट में, अपने एग्जाम के आसपास आती है, दिसंबर में आई थी, वो पढ़ी थी। साथ में अपने गाइडेंस के लिए, जो कि अपने कोचिंग या प्रिपरेशन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उसके लिए मैंने गणपत सर, राजपुरी सर जो बाढ़ में लेक्चर आ रहे हैं, अपने कॉलेज लेक्चर आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके वीडियो को पथ फाइंडर सेशन के नाम से उनके वीडियो लगातार आते रहते, इसमें वो बच्चों को गाइड करते थे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो लगातार मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करते थे। आप उनको जरूर फॉलो करें। आप अगर उनको फॉलो करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आती है।
साथ ही मैंने अपने जो कोचिंग की या प्रिपरेशन करी थर्ड ग्रेड की, उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत अहम रोल होता है दोस्तों। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। मैंने वैसे तो संकल्प की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी उस टाइम पे, और चल रही थी संकल्प अपने बाड़मेर की प्रेम सर है, उनकी कोचिंग है, उनकी टेस्ट सीरीज चलती है ऑफलाइन। आप कलाम की कर सकते हो या अदर किसी भी जो आपके आसपास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की वजह से मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इस बार जो पेपर पैटर्न आया था दोस्तों उसमें लेंथी बहुत क्वेश्चन थे, तो उसमें बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई होगी कि उनको पूरा पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी उससे मेरी मार्क भरने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी और लेंथी क्वेश्चन सोल्व करने की आदत हो चुकी है एक तरीके से। तो मेरा पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया और मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि क्वेश्चन छूट गए हो या फिर ई ऑप्शन नहीं भरा हो या अदर कोई भी जो बच्चों को किसी बच्चे को पेपर में घबराहट होती है या फर्स्ट बार पेपर देता है तो उनको समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो अपन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से उन सब प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको 1 साल से 1.5 साल समय आपको देना ही पड़ेगा। आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो दोस्तों। आप एक डेलिब्रेट होके किसी भी एग्जाम की 1.5 साल की तैयारी कीजिए। अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैंने अपने सिलेबस को 20 से 25 बार रिवीजन किया था अच्छे से। मैंने 6 से 7 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसको बार बार रिवीजन किया। अगर आप बार बार रिवीजन करते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के आ जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। उसको रिवीजन कीजिए बार बार, कम से कम मैटर रखिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए, क्योंकि सभी बड़े टीचर यही सजेस्ट करते हैं। आप जिसने भी एग्जाम कलेक्ट किया है उससे पूछ लीजिए कि क्या तरीका है, तो वही बोलेगा कि एक सब्जेक्ट एक बुक से पढ़ो। जो भी हो आप डिसाइड कर सकते हो पहले कि मुझे इस सर से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन उसे अपन मैटर चेंज मत करो बीच में। अगर आप बार बार मैटर चेंज करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, तो आप लगातार वही फेलियर का टैग लेकर घूमते रहोगे और आपको सफलता मिलने के बहुत कम चांसेस है। तो आगे आने वाले वैकेंसी के लिए लग जाइए, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कीजिए, थर्ड ग्रेड कीजिए, स्पेशल हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लगातार आपके लिए पथ फाइंडर एक तरीके से जो आपको मार्गदर्शन कर सके ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे। कोचिंग के नोट्स और कौन से सर से पढ़ना है, बेस्ट बुक का आपको सजेस्ट करते रहेंगे और आपके साथ ही बने रहेंगे। सेलेक्ट हो गए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप आगे फर्स्ट ग्रेड RS की तैयारी कर सकते हो और छोटे भाई बहनों का अपने जो इस प्रिपरेशन की कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हो। आप सभी को DV वगैरह से जो कन्फ्यूजन होगा मैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ। अपने स्कूटनी फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस वालों के लेवल फर्स्ट के भी चल रहे हैं जो 5 जुलाई तक चलेंगे। उसके बाद जो DV कार्यक्रम अपने शिक्षा विभाग करवाएगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में बन रहा है। शिक्षा विभाग ने बोला है कि हम 2 महीने में इस वैकेंसी को पूरा करने का प्रयास करेंगे अगर कोर्ट में भर्ती नहीं जाती है तो जहां तक पॉसिबिलिटीज है सितंबर तक अपने को ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आप सभी लोग दिवाली अपने पैसे से मना पाएंगे। जो